सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में टॉप पे रहा था कौन? सिंगापुर। भारत इसमें 10वें स्थान पे था और इस इंडेक्स को, इस रैंकिंग को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। बताइए मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीवी संजय कुमार को। और वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? बांग्लादेश। बताइए भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? चंडी प्रसाद मोहंती। और किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति दी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। और विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ राजेश गोपीनाथन है। और टीसीएस तीसरे नंबर की है, तो पहले नंबर पे थी एक्सेंचर, दूसरे नंबर पे आईबीएम। बताइए कहाँ नाउ पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी? कोलकाता में। तो विश्व की पहली ट्रैम लाइब्रेरी भी अभी यहीं पे चालू हुई थी, आपको बताइए। बताइए कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। एचएसबीसी बैंक यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन यूके में। फिर बताइए मोबाइल एक्शन गेम फौजी लॉन्च किया गया। यहाँ पे फौजी का नाम क्या है? फौजी का फुल फॉर्म क्या है? फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ, अपने घर से, अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सभी क्लासेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है वेगा मैन ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो ये रोहित शर्मा है। अपने मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट के लिए रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वेगा मैन ने। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। फिर बताइए डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन ने जीता। ये डेनमार्क के प्लेयर है। और महिलाओं में जीता था नोजोमी ओकुहारा ने, जो कि जापान के प्लेयर है। बताइए विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये हमने कहा हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में, अब 2025 में मनाएंगे। कब? 20 अक्टूबर को। तो 2020 में हमने मनाया था। इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। और वैसे 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी होता है, जिसकी थीम थी डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है, जो होता है 29 जून को। फिर बताइए राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट को शुरू किया था आईआईटी मद्रास ने। तो डेयरी जो अधिकारी हैं वो डेयरी किसानों को दूध के बदले उनका पेमेंट डिजिटली उनके बैंक में कर पाएंगे इसके थ्रू। और एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? भारत 4थे स्थान पे था। जबकि एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका पहले स्थान पे था, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई? हिमाचल प्रदेश में। बताइए किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। यह अक्टूबर के मिड में मनाया जाता है, जब फसलें उगने की अवस्था में होती है। बताइए किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने।
और इसको लॉन्च किया था या इसको शुरू किया था आनंदीबेन पटेल ने, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना? नोकिया को। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है जिसके सीईओ है पेक्का लुंडमार्क। बताइए किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइटों में शामिल किया गया? उत्तराखंड का है ये। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए अभी तक भारत में कितनी रामसर साइट्स है, ये आपको बताना है। और आखिरी वाली जो है वो कौन सी है, अगर पता है तो बताओ। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? आर अश्विन ने। और महिलाओं का यानी कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड टेमी बेमॉन्ट ने, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। और जनवरी का, भाई हमने कहा था ना, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक नया अवार्ड शुरू किया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से। तो फरवरी का तो हमने पढ़ लिया। और जनवरी का कौन था? पुरुषों में बात करेंगे तो ऋषभ पंत को, और महिलाओं में बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल विजेता रही थी। बताइए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड के। और अगर आज का हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आपने देखा है तो बताइए अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। फिर अगला प्रश्न है, किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। आंध्र प्रदेश की चेस प्लेयर हैं ये। बताइए कि किसने विमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ये, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया गया। बताइए अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान नाम की बुक को किसने लिखा? इसके लेखक हैं अनंत विजय। अभी इस बुक का इंग्लिश में अनुवाद भी किया गया और इंग्लिश में इस बुक का नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ। बताइए किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया? HDFC बैंक ने, जिसके MD CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और हेडक्वार्टर है मुंबई। बताइए ग्लेनमार्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बताइए किसने फूड बेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अध्यक्ष है इंगर एंडरसन। और बीमा पोर्टल SME इंश्योर बीमा पोर्टल, ये किसने शुरू किया? अलायंस इंश्योरेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अंशुमान सिंह का निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे ये? राजस्थान के भी थे और गुजरात के भी थे। अच्छा, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की घोषणा की? 2027 तक। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चन देखिए। पन्ना नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दुधवा बांध ये किस नदी पर है? पहले तो ये बताओ ये है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है, महानदी पर मिलेगा ये। टालिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया की राजधानी है टालिन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, लंदन यूके में है। फिर बताइए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बुडापेस्ट हंगरी में है। और बाल फक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में है। बताइए अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और पराग ये राजधानी किसकी? चेक रिपब्लिक की। और बताइए इम्परफेक्ट ये किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की है। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है? ये 15 मई को होता है, जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और फैमिली को लेकर के एक और डे होता है वैसे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस ये 16 जून को होता है। अब बताओ राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होता है? ये भी 16 मई को होता है। और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये होता है 17 मई को, जिसकी थीम रही मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है और इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर बताइए विश्व माप विज्ञान दिवस
वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये होता है 20 मई को, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? ये 20 मई को होता है, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे ये 22 मई को होता है, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। बताइए वर्ल्ड टाइफॉइड डे कब होता है? ये 25 मई को होता है। बताइए वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? ये 25 मई को होता है। थायराइड ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और वर्ल्ड हंगर डे ये 28 मई को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने कुछ लोगों से बन पा रहे, बाकी हम लोग कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।